लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग के साथ भगवान जगन्नाथ की कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद अंग्रेज थर-थर कांपने लगे। 1800 के दशक में अंग्रेज महाप्रभु जगन्नाथ को सिर्फ भगवान के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें शक्ति के रूप में भी देखते थे, क्योंकि उनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु रोज दर्शन हेतु आते थे। अंग्रेजों को क्या पता कि पुरी श्रद्धालुओं के लिए न केवल एक मंदिर है, बल्कि जन ऊर्जा का एक केंद्र भी था। जगन्नाथ भगवान की पूजा से कहीं ज़्यादा उनकी आज्ञा का पालन किया जाता था। ब्रिटिश अपने एजेंटों को तीर्थयात्रियों और शोधकर्ताओं के रूप में भगवान के मंदिर भेजते थे। ये इन एजेंटों का काम मंदिर की जासूसी करना, नक्शा बनाना और रहस्यों को उजागर करना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार की नज़र भगवान के खजाने पर भी रहती थी, जो श्रद्धालु प्रेम पूर्वक अपने भगवान को अर्पित करते थे। लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग एक ऐसे ही अधिकारी थे जिन्होंने गुप्त डायरी में अपनी बहुत सी बातें लिखी। एक बार वह भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। जब भगवान के गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश किया तो एक असंभव सन्नाटे और असहज भावना के बारे में उन्होंने भगवान के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जीवित हैं और वे सांस ले रहे हैं। स्टर्लिंग ने अपनी बेचैनी के बारे में लिखा कि लोग भगवान के बारे में जिस तरीके से बातें करते हैं, कुछ तो इसमें है जो मुझे बेचैन कर देता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी भी सांस ले रहे हैं। और धीरे धीरे माया मोह से स्टर्लिंग का मन मुक्त हो गया और अब स्टर्लिंग को भगवान जगन्नाथ का नाम सुनकर ही डर और विस्मय प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधिकारियों तक जब यह बात पहुंची तो वे जानना चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ के अंदर ऐसा ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक अंतरिक्ष से आया हुआ अवशेष है। कुछ लोगों ने कहा कि यह हृदय की तरह धड़कता है। और कहा जाता है कि जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की महिमा ही अलग है। भगवान जगन्नाथ के इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में आज तक ना ही कोई जान पाया है और ना ही कोई समझ पाया है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य से अवगत नहीं है। एक बार ब्रिटिश एजेंटों ने छुपकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। 4 अधिकारी उस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और मंदिर के कपाट रात्रि में बंद हो गए। उस हृदय पदार्थ के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी आतुरता दिखाई, लेकिन उसमें से एक अधिकारी तेज बुखार से बीमार पड़ गया। दूसरा अधिकारी अंधेरे में भगवान को आँखों से देखने के बारे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो पागल हो चुका था। और तीसरा, जो कि उस अद्भुत विशालकाय आँखों से डर के और उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार वो भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म पदार्थ के बारे में आज तक नहीं जान पाए। उस समय स्थानीय लोगों का यह मानना था कि भगवान जगन्नाथ अपनी रक्षा स्वयं कर रहे थे और उस गर्भगृह में जो अंग्रेज प्रवेश किए, उनके साथ ऐसी घटना घटने के बाद बाकी अंग्रेज अधिकारी उस गर्भगृह से दूर रहने लगे। अंग्रेज अधिकारियों में से एक अधिकारी ने उन्हें जीवित भगवान कहना आरंभ कर दिया था। इस घटना के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की मूल डायरी गायब हो गई और यह डायरी गायब हो जाने के बाद उसके द्वारा लिखे गए कुछ कागज़ लंदन की एक निजी संग्रहालय में स्थापित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ न केवल अपनी ही रक्षा कर पाए, साथ ही साथ पुरी में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं और भक्तों की ऊपर उनकी एक अदृश्य शक्ति बरसती रही है। भगवान जगन्नाथ की महिमा आज तक कोई नहीं समझ पाया और जिसने भी इस महिमा और इस शक्ति के बारे में पता करने का साहस किया है, वह या तो पागल हो गया है या वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। भगवान जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है कि उनको एक बार कोई प्रेम से अपने आँखों से निहार ले, भगवान उसी के साथ हो चलते हैं। और कहा जाता है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। मुगल कालीन राजाओं, ब्रिटिश सरकार और भी कई राजाओं ने भगवान की जब शक्ति को ललकारा है, तब तब उसने भगवान के उस विकराल रूप को भी देखा है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के ऐसे
कई रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और कहा जाता है कि जगन्नाथ की 22वीं सीढ़ी तक जिस दिन समुद्र का पानी आने लगेगा उस दिन से प्रलय शुरू हो जाएगा। तो बोलिए जय जगन्नाथ। आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। यदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और मुझे फॉलो करिए। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।